बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम नादिक अली गौहर। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी केमिस्ट्री की क्लास के अंदर अबाउट AQUEB ने जो न्यू मॉडल पेपर दिया है 2021 का ऑफ अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। जैसे कि पिछले कई सालों से प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे फिज़िकल, क्योंकि अब कोविड-19 आ चुका है तो उन लोगों ने हमारे पास एक न्यू पॉलिसी रखी है जो क्या है अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल की, जो कि 10 मार्क्स के 10 MCQs होंगे। जिस तरीके से प्रैक्टिकल की तरह आप सॉल्व करते हैं इसी तरीके से आपने यहाँ पर सॉल्व करने हैं। बस फ़र्क ये है कि प्रैक्टिकल में आप परफॉर्मिंग करा करते थे, लेकिन यहाँ पर आपने परफॉर्मिंग नहीं करनी है। ये हमारे पास जो हम सॉल्व कर रहे हैं अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, ये हमारे पास है ऑफ SSC पार्ट 2। जो हमारे पास है SSC पार्ट 2, उसका हमने प्रैक्टिकल हमारे पास जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ दी गई है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो दिया गया वो क्या है, कंसीडर द गिवन टेस्ट ट्यूब लेबल एज 1, 2, 3 and 4 हैविंग डिफरेंट सोडियम हैलाइड्स सॉल्यूशन। अब में जो 4 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, एक का नाम 1 दिख दिया उन्होंने, एक को हमने नाम दे दिया 2 का, एक को नाम दे दिया 3 का, एक को 4 का दे दिया। आगे क्या बोल रहा है हमारे पास, ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट। आपने क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करना है। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास क्या होता है, AgNO3 होता है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमारे पास क्या होता है, HNO3 होता है। सिल्वर नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हमने ऐड करना है इन चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। In each of the given test tubes, the option that correctly interpret the halide ion with the given observation is। अभी 4 टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास होंगे, ठीक है। इन 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास कुछ ना कोई खास काम होगा। इस खास काम से हमारे पास जो काम हमें ऑब्जर्वेशन एक होगी कि भाई कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ दी गई है, वो आपने बतानी है कि भाई इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमारे पास कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा हैलाइड हमारे पास मौजूद है। हैलाइड क्या होता है, आपको पता है कि ग्रुप 7 के मेंबर्स जो होते हैं उनका बोलते हैं हैलाइड, ठीक है। तो मुझे क्या दे रहा है भाई, टेबल दे रहा है टेस्ट ट्यूब 1, 2, 3, 4। ऑब्जर्वेशन क्या दे रहा है मेरे पास, कह रहा है कि भाई टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर कोई प्रेसिपिटेट क्रिएट नहीं हुआ जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाला और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला। उसके अलावा टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर हमारे पास वेरी पेल येलो प्रेसिपिटेट्स क्रिएट हुए हमारे पास, जबकि टेस्ट ट्यूब 3 के अंदर वेरी पेल क्रीम प्रेसिपिटेट्स क्रिएट हुए, और टेस्ट ट्यूब 4 के अंदर हमारे पास वाइट PPTs क्रिएट हुए। देखिए ये हमारे पास एक टेस्ट दिया गया है जो कि बेसिकली क्या होता है, आपने टेस्ट काफ़ी दफ़ा किया होगा अगर किया हो तो, वरना तो ये हमारे पास अगर टेस्ट किया था प्रैक्टिकली किया जाता है इस तरीके से कि भाई आप इसको जब डालते हैं तो आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ खास चीज़ बनती है। हमारे पास ये जो वाइट हमारे पास PPTs बनती हैं, वाइट हमेशा बनती हैं क्लोरीन की PPTs। एक बात दिमाग में रखिएगा कि वाइट PPTs हमेशा क्लोरीन की बनती हैं। उसके अलावा एक और बात दिमाग में रखनी है आपने कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ फ्लोरीन कभी भी रिएक्शन नहीं करता। जब फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करता, बाकी तमाम आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तमाम रिएक्शन करते हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन इनमें से है जो कि रिएक्शन नहीं करता। तो मतलब है कि कोई PPTs या प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसका आंसर होना चाहिए आपके पास, इसका आंसर आपको D आंसर होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट 3 सेट्स ऑफ ब्यूरेट। 3 सेट हमारे पास दे रहा है ब्यूरेट का। आपको बताना है कि भाई इसके अंदर कुछ खास रीडिंग्स भी दी हुई हैं, ठीक है। एक सेट हमारे पास है कि भाई इनिशियल रीडिंग दी होगी ब्यूरेट की, ठीक है। दूसरा सेट हमारे पास एक खास दिया हुआ है, तीसरा भी दिया हुआ है। अब देखते हैं इनिशियल रीडिंग हमारे पास सेट 1 की जो हमारे पास है, सेट 1 है, उसके अंदर इनिशियल रीडिंग हमारे पास 0, फिर फाइनल रीडिंग हमारे पास क्या है 0.8। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 0.8 का। सेट 1 के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, वो सेट 1 के अंदर डिफरेंस जो आ रहा है वो होता है 0.8 का आ रहा है। सेट 2 में कितना डिफरेंस आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं भाई। देखिए सेट 2 में ये 18 है हमारे पास, 18 से ऊपर हमारे पास क्या है 17 लिखा है। तो मैं काउंट करूँ अगर तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 17.9, ठीक है। और वहाँ से अगर काउंट करूँ फाइनल रीडिंग क्या होगी मेरी उसकी 17.8 और 18.8। तो 17.8 फाइनल रीडिंग मेरे पास क्या है 18.8 माइनस 17.8। तो कितना रीडिंग का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप सेट 3 के अंदर देखें तो हमारे पास सेट 3 के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर इनिशियल रीडिंग दी गई है 23.8 और फाइनल रीडिंग आपको दी है 24.8। तो मैं अगर सेट 3 देखूँ तो सेट 3 के अंदर फाइनल रीडिंग मेरे पास 24.8 और इनिशियल रीडिंग मेरे पास है 23.8। तो कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है 1 का, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है 0.8 का, सेट 2 में डिफरेंस आ रहा है 1 का और सेट 3 में डिफरेंस आ रहा है 1 का। अब क्या बोल रहे हैं सवाल कह रहा है आपसे कि एज्यूमिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द सेम फॉर ईच एनालिसिस। इन तमाम के लिए हमारे पास जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो सेम है।
विच ऑफ द गिवन सेट्स कैन बी यूज्ड एज कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, कौन से सेट्स को हम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कहते हैं। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हमारे पास क्या होती है, बेसिकली कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हमारे पास वो रीडिंग होती है जो बार बार रिपीट होती है। मीन्स है कि एक से ज़्यादा दफ़ा अगर कुछ रीडिंग रिपीट हो जाए, मेरे पास 3 रीडिंग्स है 0.8, 1 और 1, तो रीडिंग मेरे पास जो कॉन्कॉर्डेंट है वो किसकी होगी, सेट 2 की और सेट 3 की। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर विच हमारे पास जो हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसके मुताबिक आंसर सी हो जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2। अब बात करते हैं हम एमसीक्यूज़ नंबर 3 की। एमसीक्यूज़ नंबर 3 में हमसे क्या सवाल कर रहा है ये भी देख लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ पीएच पेपर, पीएच पेपर बनाने के लिए हमारे पास कौन सा इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं, ये सवाल किया जा रहा है आपसे कि भाई कि पीएच पेपर के लिए आप कौन सा इंडिकेटर आप यूज़ किया जाता है अक्सर औकात। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं मिथाइल, पहला ऑप्शन दिया हमारे पास ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, बी हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है मिथाइल रेड इंडिकेटर, सी हमें ऑप्शन दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, एंड फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है फेनोप्थेलिन इंडिकेटर। इसके अंदर आंसर हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि ए आंसर हमारे पास होगा। ठीक है, तो बेसिकली ए आंसर हमारे पास क्या होगा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ए आंसर होगा। क्यों आंसर होगा ए, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास वो एक इंडिकेटर होता है जिसके अंदर तमाम जो हमारे पास होते हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तमाम केमिकल कलर्स होते हैं जो कि हमारे पास इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो तमाम इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 4 है वो है व्हेन अ क्लीन प्लाटिनियम वायर, एक प्लाटिनियम की वायर जो क्लीन है उसको डिप किया हमने थिक पेस्ट ऑफ मेटल सॉल्ट में, एक मेटल सॉल्ट है हमारे पास, उसकी थिक पेस्ट हमने डिप करा विद कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें क्या था, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमने डाला था, एंड इस प्लेस ऑन अ हॉट बंसन फ्लेम। अभी हमने क्या करा, उसको आग पे डाल दिया, हॉट बंसन फ्लेम में डाल दिया, इट विल गिव एन इंटेंस कैरेक्टरिस्टिक कलर। अब क्या देखो यहाँ पर हमें 4 दिए हुए हैं, ये बोल रहा है कि भाई जो आप मेटल जो आपका आपके पास जो मेटल सॉल्ट था आपके पास जो, वो अगर सोडियम का था तो क्या कलर आना चाहिए, अगर वो पोटेशियम का था तो क्या कलर आना चाहिए, और अगर कैल्शियम का तो क्या कलर आना चाहिए, और स्ट्रोंशियम का था तो क्या कलर आना चाहिए। द कलर ऑफ फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ गिवन मेटल्स क्या होगा हमारे पास। देखिए ज़रा गौर से बात सुनेंगे आप, ठीक है। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन नंबर जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको सोडियम का अगर आप प्लाटिनियम वायर लेंगे उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और उसको हम डिप करेंगे सॉल्ट मेटल सॉल्ट के अंदर, तो हमारे पास अगर उसको हम फ्लेम में डालेंगे तो अगर वो सोडियम होगा तो कौन सा रंग देगा, वो परसिस्टेंट ऑरेंज रंग देगा। मीन्स है कि मुसलसल ऑरेंज रंग वो आपको उसके फ्लेम को देगा। अगर वो पोटेशियम होगा तो वो देगा आपको इलियट पिंक रंग देगा, ठीक है। कैल्शियम होगा तो ऑरेंज रेड कलर आएगा, स्ट्रोंशियम होगा तो रेड आएगा। ये हमारे पास प्रैक्टिकली काम किया जाए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन दिमाग में बैठा दे कि हमारे पास सोडियम होगा तो परसिस्टेंट ऑरेंज रंग आएगा। इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है भाई, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिया भाई, द पीएच रेंज कवर्ड बाय द पीएच पेपर। पीएच पेपर के बारे कितनी रेंज होती है भाई, आपको पता है, आपने पीएच बुक में देखा भी होगा, पीएच जो हमारे पास डायग्राम शो की होगी, पीएच पेपर का डायग्राम जो होती है हमारे पास उसमें कितना होते हैं, 0 से यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, सेंटर में 7 आता है और 14, तो मतलब 0 से लेके 14 तक हमारे पास जो उसकी रेंज होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर होना चाहिए सी, जो कि क्या हमारे पास 0 से 14 तक। क्लियर हो गई बात। अगले हमारे पास चलते हैं, अगले पेज हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्या बोल रहा है भाई, द स्टूडेंट परफॉर्म्स अ गिवन रिएक्शन एंड नोट्स डाउन द इट्स ऑब्जर्वेशन। एक स्टूडेंट ने उसने खास रिएक्शन किया, क्या रिएक्शन किया वो भी हमारे पास बता रहा है। क्या बोल रहा है भाई, ये जो उसने रिएक्शन किया वो क्या था हमारे पास, वो उसने कहा कि सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको सॉल्यूशन उसने ऐड करा विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, क्या करा उसने ऐड कराया, और ऑब्जर्वेशन ही इसको मिली कि भाई जो उसने देखा वो कहता है वायलेट कलर हमारे पास बना। वायलेट कलर हमारे पास एक होता है कलर खास किस्म का, वो उसने क्या उसको ऑब्जर्व किया। तो सवाल क्या है भाई, सवाल कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन इट इज़ इन्फर्ड दैट द टेस्ट सॉल्यूशन कंटेन्स, जो टेस्ट का सॉल्यूशन है हमारे पास इसमें क्या चीज़ें होंगी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रहा है, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, फिनोल होगा या फिर अमाइन होगा। हमारे पास जो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टेस्ट होता है हमारे पास, ये बेसिकली क्या आता है फॉर फिनोल। तो डायरेक्टली हमारे पास और एक और बात खास दिमाग में रखनी है कि जब फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन हमारे पास किया जाता है फिनोल के साथ, तो वॉयलेट कलर, ब्लू कलर वगैरह हमारे पास क्या होता है बनते हैं। तो सी हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो उसको ज़रा हम डार्क करके थोड़ा सा मेंशन कर ले, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। सी मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो सी इज़ द आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है भाई, आपको बोल रहा है कि नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हेन एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद फिलिंग सॉल्यूशन, जब एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट करता है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट्स। रेड प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बनते हैं। ये रेड प्रेसिपिटेट क्या बताते हैं, आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। भाई क्या होता है हमारे पास, जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, ऑक्साइड्स और कॉपर हमारे पास होते हैं, इन दोनों का सॉरी कॉपर और वाटर का सोल्यूशन हमारे पास होता है, या कॉपर का मोल्टन सोल्यूशन उसको मैं बोलूँ, वो हमारे पास एल्डिहाइड से, एसिड एल्डिहाइड से हमारे पास CH3CHO से जब रिएक्ट करते हैं हमारे पास तो बनते हैं कॉपर के ऑक्साइड। अब देखो ऑप्शन दिया है मेरे पास 4, क्या बोल रहा है भाई, रेड कलर के बनते हैं हमारे पास, और रेड कलर के जो हमारे पास प्रॉपर्टीज बनती है उनको हम बोलते हैं कॉपर के ऑक्साइड्स। अब कॉपर के ऑक्साइड हमारे पास कौन से दिए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर का 1 ऑक्साइड, सॉरी ऑप्शन ए दिया है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आंसर बिल्कुल नहीं है, वो मैंने कहा कॉपर के ऑक्साइड बनते हैं हमारे पास। आंसर बी है कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, आंसर सी है हमारे पास, और डी आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो हमारे पास देखो आंसर हमारे पास जो बनता है वो बेसिकली कॉपर का ऑक्साइड जो बनता है वो होता है CU2O। इस CU2O का नाम और एक हमारे पास ऑक्साइड होता है कॉपर का CuO। अब देखो दोनों कॉपर के ऑक्साइड हैं, जो बनते हैं हमारे पास रेड पीपीटीज क्रिएट करते हैं वो होता है CU2O। अकॉर्डिंग टू हमारे पास अगर आप सोचें कि इसका नाम कार्बन 2 ऑक्साइड है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इसका नाम होता है कॉपर 2 ऑक्साइड। अगर आप सोच रहे थे इसका नाम होता है कॉपर 1 ऑक्साइड, और ये जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। तो हमारे पास रेड पीपीटीज ये बनाता है, इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा, कॉपर 1 ऑक्साइड, जो कि आपके पास आंसर है बी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास जो है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास टू द लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास देखो क्या रिएक्शन हमारे पास भाई, लाइम वाटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है CaOH2। जब इसके साथ मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराऊं तो क्या होता है हमारे पास, व्हेन पास टू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। ये हमारे पास मिल्की हो जाता है, क्यों, क्या होता है भाई हमारे पास, बेसिकली होता क्या है कि देखो Ca कैल्शियम है, ये हमारे पास देखो यहाँ से हमारे पास CaCO3 बन जाता है और H2O बन जाता है हमारे पास। जो CaCO3 होता है बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। देखो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारे पास क्या होता है, उसका रंग हो जाता है मिल्की कलर का, क्योंकि ये हमारे पास चूने की तरह होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिए भाई, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, इसका आंसर होगा सी, जो कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने आपको बता दिया अभी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अगला हमारे पास जो है वो आपको कह रहा है कि भाई आपके पास जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है वो एक इक्वेशन दे रहा है, बोल रहा है कंसीडर द गिवन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर। आपको शुगर के डिकम्पोजिशन के लिए इक्वेशन दी हुई है। उसने क्या इक्वेशन दी भाई, C12H22O11 डिकम्पोज हो रहा है, 12 कार्बन निकाल रहा है, 12 मोल्स ऑफ कार्बन निकल रहे हैं और 11 मोल्स ऑफ वाटर निकल रहे हैं। अब सवाल बोल रहा है आपको भाई, a student decomposes some commercial sugar crystals and collect 100 ग्राम ऑफ रेजिजुअल कार्बन। मतलब है कि उसने डिकम्पोज किया कुछ शुगर को और निकला कितना कार्बन, उसको 100 ग्राम कार्बन उसको हासिल हुआ। बताना है कि अमाउंट ऑफ शुगर कितनी उसने यूज़ करी होगी। ये हमारे पास सिंपल स्टेचोमेट्री का सवाल है, इसमें कोई प्रैक्टिकली एग्जाम्पल वगैरह आपने नहीं करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टेचोमेट्री आपने मास रिलेशनशिप आपने यूज़ करना होता है। देखो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं भाई, C2 हमारे पास C12H22 और O11 हमारे पास यूज है, और साथ क्या बोल रहा है भाई 12 कार्बन हमारे पास क्या ये रिलीज कर रहा है 12 कार्बन प्लस 11 H2O। मतलब है कि 1 मोल हमारे पास इस शुगर का निकाल रहा है 12 मोल्स ऑफ कार्बन। या मैं अगर इसका मास गिनूँ तो मेरे पास इसका जो मास है हमारे पास कितना होगा भाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, कार्बन का मास होता है 12, कितने कार्बन है 12 है, प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना मास है हमारे पास भाई, ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 11। कार्बन का मास यहाँ पर अगर हम इसके कार्बन के मास को देख करें हमारे पास भाई, देखिए हमने कहा कि 1 मोल ऑफ दिस शुगर क्रिएट्स 12 मोल्स ऑफ कार्बन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 12 मोल्स ऑफ कार्बन का मतलब है उसका कितना मास होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो इसका अगर मैं सोच करूँ 144 प्लस 22 प्लस 16 11 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 16 मल्टीप्लाई 11 मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करते हैं, आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 6 ज़ा 6, 6 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, तो कितना आंसर आता है भाई 6 आता है, 7 आता है 176। 176 प्लस 144 प्लस 22 तो कितना आंसर आता है, 4 ऐड करें तो हो जाएगा 180, 180 में 20 ऐड करें तो हो जाएगा 200, 200 और 100 ऐड करें 300, 342,
342 आपके पास क्या होता है, इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे 342 ग्राम मतलब शुगर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कितना ग्राम आपके पास कार्बन निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है 144 ग्राम। तो मतलब है कि अगर 144 ग्राम में कार्बन बनाना है तो कितना शुगर लेंगे आप, 342। आपको क्या करना है भाई, आप देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 342 ग्राम ऑफ शुगर, और जो शुगर हमारे पास है वो बना रही है कितना, 144 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, आपको ये बोल दिया अभी आपको वो मालूम करना है क्या है भाई, आपको बताना है कि भाई अगर 100 ग्राम ऑफ कार्बन होगा तो कितना हमारे पास शुगर बनेगी। देखो अगर 144 था तो 342 हो रहा था, 342 बना था। सिंपल क्या काम करेंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीपल, इसको यहाँ पर जो नंबर लिखा था इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और जो आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको 100 ग्राम का चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से एक खास आंसर आता है 237.5 ग्राम। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास भाई, ऑप्शन क्या क्या दिए मैं, ए ऑप्शन दिया है मेरे पास 3.5 ग्राम, ऑप्शन बी दिया है मेरे पास 42.1 ग्राम, ऑप्शन सी दिया है 492.4 ग्राम और ऑप्शन डी हमारे पास दिया हुआ है 237.5 ग्राम। आपको आंसर क्या है, 237.5 ग्राम आ रहा है, जो ऑप्शन क्या है डी आंसर आपका होगा। क्लियर हो गई बात। ये हमारे पास था एमसीक्यूज नंबर 9। लास्ट एमसीक्यूज है उसको देख लेते हैं हमारे पास क्या एमसीक्यूज है। एटीपी का लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, टू मेक अ सैंपल ऑफ परमानेंट हार्ड वाटर सॉफ्ट कंपाउंड एक्स इज एडिड इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेट्स वाई कंपाउंड। भाई हमने क्या करना है, परमानेंट हार्ड वाटर बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, सॉफ्ट वाटर में कुछ कंपाउंड डाल लें। जब वो कंपाउंड डालेंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड जब हम डालेंगे तो खास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। देखिए सर इसका मतलब यह है कि भाई सॉफ्ट वाटर के अंदर मैं कुछ चीज़ डाल रहा हूँ, सॉफ्ट वाटर में जब मैंने कोई चीज़ डाली तो वो क्या बन जाएगा, वो हार्ड वाटर बन जाएगा। जब वो हार्ड वाटर बनेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ 7 पीपीटीज भी बनेंगे, सम पीपीटीज क्रिएट होंगे हमारे पास। आपको एक बात बताया कि भाई हार्ड वाटर की पहचान ही होती है हमारे पास, खास पीपीटीज होती है। कौन से पीपीटीज होते हैं भाई, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स होते हैं हमारे पास, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड्स। ठीक है, तो मतलब है कि जो मैं कोई भी चीज़ डालूंगा उस चीज़ डालने के नतीजे मेरे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम में क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा, या फिर कैल्शियम में क्लोराइड बनेगा और कैल्शियम का सल्फेट बनेगा। ये 4 कंपाउंड्स में से कोई एक कंपाउंड बनेगा। तो मतलब हमने क्या बोला भाई, अच्छा ये बात भी देखें कि भाई जो एक्स कॉलम दिया है वो क्या है हमारे पास, जो कंपाउंड में ऐड करा रहा हूँ, और जो वाई कॉलम दिया है वो क्या है मेरे पास, जो कि पीपीटीज बन रहे हैं। तो मैंने क्या चेक करना, पीपीटीज चेक करता हूँ। मेरे पास वाई कॉलम के अंदर पीपीटीज कैल्शियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का सल्फेट है कि नहीं है। पहला हमारे पास वाई कॉलम में ऑप्शन ए में दिया हुआ है Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बी हमारे पास कैल्शियम का कार्बोनेट, हमें क्या चाहिए, कैल्शियम का सल्फेट या क्लोराइड। सी ऑप्शन दिया कैल्शियम का क्लोराइड, ठीक है ये हमारे को लग रहा है कि ठीक ऑप्शन हो सकता है। और सोडियम का सल्फेट दिया लेकिन सोडियम का दिया, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम होता तो हमारे पास यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो सिंपल सा आंसर दे दिया भाई कैल्शियम का क्लोराइड हमारे पास पीपीटीज बन रहे हैं। तो मतलब है कि आप अगर ये जो हमारे पास कंपाउंड सी लिखा हुआ है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट लिखा हुआ है हमारे पास, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारे पास जो लिखा हुआ है, इसको जब ऐड कराएंगे आपके पास तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये पीपीटीज एक्सेप्ट करेगा और ये हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा अबाउट ATP। हमारे पास जो था चैप्टर नंबर हमारे पास जो SSC पार्ट 2 का ATP था, हमने उसको डिस्कस करा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट इसी तरह के किसी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।